Hello, good evening, my dear student. I hope everybody is fine. तो today our topic about the input output device. तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट आउट डिवाइस क्या होते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद जितने भी क्वेश्चन इनपुट आउटपुट पे बनेंगे तो आप ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन रोंग करके नहीं आओगे, ये मेरा दावा है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। तो पहले इसके इनपुट आउटपुट के एमसीक्यू सोल्व करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू के इस पे हम चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जस्ट ए 1 मिनट। जैसे पहले बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डालने का काम करता है उसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आता है इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो OD1 फाइंड आउट करने के लिए आता है, इसमें से जैसे 4 का ऑप्शन आ जाएगा उसमें से पूछा जाएगा इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है। तो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जो बेसिक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पैन एंड जैसे MICR जो चेक पे होता है हमारा, OCR, OMR और BCR, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब इनपुट डिवाइस होते हैं जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने का काम करते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे? अब आउटपुट डिवाइस इसके अपोजिट होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर से डेटा को फैच आउट करके जो स्क्रीन पे शो करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो सबसे मेजर आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या करता है? डेटा को स्क्रीन पे शो करने का काम करते हैं। फिर जो प्रिंटर है, प्रिंटर से हम जैसे प्रिंट करते हैं, कॉपियाँ निकालते हैं, तो ये सब हमारे प्रिंटर भी क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो मोस्टली पूछा जाता है मॉनिटर और प्रिंटर में डिफरेंस क्या होता है। तो मॉनिटर क्या काम करते हैं? सॉफ्ट कॉपी को शो करने का काम करता है। और जो प्रिंटर है वो कौन सी कॉपी शो करता है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मीन्स जिस कॉपी को हम टच कर सकते हैं, जिसको हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये पेज पे आउटपुट निकालते हैं ना, इसलिए ये हार्ड कॉपी को जनरेट करते हैं। ओके, आपको समझ आ गया होगा। फिर अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के राइज होते हैं, क्या क्या बनते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कुछ बनते हैं इनकी फुल फॉर्म पे, जैसे OCR की फुल फॉर्म क्या है, MICR की फुल फॉर्म क्या है, BCR की फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितने कोड होते हैं, किस पे वर्किंग करता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कौन सा किस में यूज होता है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ऑप्शन कॉल्ड द हार्ड कॉपी। तो इसने पूछा जो मॉनिटर की स्क्रीन पे कॉपी शो होती है उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, ना कि हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हमारी कौन सी होती है? जो प्रिंटर से निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR कैन बी यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द चेक इन द बैंक। ये ठीक है, क्योंकि जो MICR है आपने देखा होगा, जो हमारा चेक होता है, चेक के नीचे ऐसे ऐसे लाइन लगी होती है। तो उस जो लाइन लगी होती है उसमें बैंक का नंबर, FSC कोड और उससे रिलेटेड कस्टमर डिटेल, ऐसे कुछ इन लाइनों का मीनिंग होता है, वो MICR होता है। तो MICR को हम बैंक के चेक में यूज़ करते हैं। तो MICR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म को भी हमें याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? दोबारा सुन लो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, ये हमारा सही है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर विद द रिजोल्यूशन ऑफ द 800x600 हैज़ 800 पिक्सल हॉरिजेंटल एंड 600 पिक्सल वर्टिकल। तो ये सही है, क्योंकि जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर की जो स्क्रीन हमें जैसे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है, तो ये क्या है? हमारा
ये हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे जैसे आप जूम आउट करके देखते हो ना, जैसे ऐसे हमें ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट से नज़र आते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, जो मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर जो डॉट डॉट दिखाई देते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और नेक्स्ट जो पिक्सल का कम्बिनेशन होता है, ऐसे इस तरीके से बना है रो और कॉलम की फॉर्म में, तो इसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। तो जितनी भी रिजोल्यूशन है, तो जैसे 800x16 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पिक्सल है जो सामने वाले इनको हॉरिजेंटल होंगे और जो लास्ट वाले वो वर्टिकल होंगे। तो 800 इसमें हॉरिजेंटल पिक्सल होंगे और 600 इसमें वर्टिकल पिक्सल होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि मॉनिटर की स्क्रीन होती कैसे। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देती है तो उस पर ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से ऐसे बना होता है उस पर, इस तरीके से ऐसे बन के ऐसे 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 छोटी छोटी डॉट डॉट से क्या होती है, ये पिक्सल बने होते हैं और इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, इनके कम्बिनेशन को। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, GUI, सॉरी जस्ट ए मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो द की लेबल 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो 0 से 9 होती है उसको न्यूमेरिक बोलते हैं, न्यूमेरिकल की। ये हमने डिस्कस किया था पिछली, आप मेरी क्लास 1 देख सकते हैं, तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा कीबोर्ड की कौन सी की का क्या काम होता है, कौन सी की को क्या बोला जाता है। जैसे इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन की कौन सी होती है, जो F1 से लेके F12 होती है, इनके अपना अपना फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे F1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे टाइप राइट की कौन सी होती है, A to Z, और 0 से 9 होते हैं उसको टाइप राइट बोलते हैं। स्पेशल पर्पज़ जैसे टैब की होगी हमारी, कैप्स की होगी, ये सब हमारी स्पेशल पर्पज़ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फंक्शन ऑफ द माउस एंड द ट्रैक बॉल आर डिफरेंट। तो जो ट्रैक बॉल है और जो माउस है उनका मोस्टली क्या होता है, फंक्शन जो है वो डिफरेंस है। क्योंकि जो माउस है, माउस तो क्या काम करता है, पॉइंटिंग का काम करता है। ट्रैक बेल हमारा जैसे मूव करने का काम करने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। लेकिन माउस हमारा क्लिक एंड थ्रो काम करता है, क्लिक करके हम दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक बेल का क्या काम होता है, उसको ट्रैक बेल हमारा एक जैसे गाड़ी में गेयर होता है ना, गेयर की तरह उसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ऐसे ट्रैक बेल हमारा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डैश इनपुट डिवाइस व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। तो इसने क्या पूछे हैं, देखो ये समझने वाली बात है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा डिवाइस है जो व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस, कि कंप्यूटर समझ सके उसके लिए क्या कौन से डेटा का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जाता है, हमें पता है। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस किस फॉर्म में डेटा लेंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, जैसे कीबोर्ड से मैं जैसे लिखती हूँ कंप्यूटर साइंस टेम्पल मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस को कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा वो तो कंप्यूटर जानता है, वो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है ना कैसे कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, जैसे 0 1 बाइनरी फॉर्म को ही वो अंडरस्टैंड करता है। जैसे वो कंप्यूटर साइंस टेम्पल को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से डेटा को लेके जाता है, कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो ये कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स से डेटा को लेके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर को शो करते हैं। लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेंगे, अब इसको जो डेटा इन मिलेगा, जो भी इसका रिजल्ट प्रोसेस कराना, जैसे मैंने 9+5 की कैलकुलेशन करानी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कराने के लिए क्या करेगा, ये कैलकुलेशन कराने के लिए अंदर जाएगा, तो 9 को कैसे लिखा जाता है उसको बाइनरी फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा, 5 को कैसे लिखा जाता है उसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद एडिशनल के सिंबल की भी जो बाइनरी फॉर्म होती है वो उसको कन्वर्ट करके फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको बाइनरी फॉर्म में यहाँ वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये बाइनरी फॉर्म में आया, मशीन में आया। अब आउटपुट में बाइनरी में डेटा मशीन लैंग्वेज में तो शो नहीं करेगा, वो फिर किस फॉर्म में शो करेगा, कि ताकि हमें समझ आए, ह्यूमन बींग्स की रीडेबल फॉर्म में शो करेगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडेबल में। तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस ने क्या किया, ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्म थी उसको किस में कन्वर्ट किया, मशीन में।
और जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेंगे, मशीन को ह्यूमन की रीडेबल फॉर्म में करेंगे। है समझ में? तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडेबल, जो हमें समझ आती है ह्यूमन बींग्स को, उस फॉर्म को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं ना, फिर आउटपुट किसको देंगे, आउटपुट तो ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, उसी मशीन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है वो, ह्यूमन बींग्स रीडेबल फॉर्म में। आ गया होगा ना आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो इसने अभी यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे है, क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी जस्ट वन मिनट, एक बार ढूंढ लेते क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ ये वाला, डिवाइस ट्रांसलेट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू ए ह्यूमन दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस्ड। तो इसमें क्या होगा, इनपुट आउटपुट ये सभी आएंगे क्योंकि ये इसको फॉर्म को चेंज करने में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, F1 से F12 तक जो कीज़ होती है उनको क्या बोला जाता है, अभी मैंने बताया वो फंक्शनल की होती है हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। तो अब पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जो क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट करता है उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। तो आप कौन सा सबसे यूजुअली पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हो, माउस यूज़ करते हो ना, क्योंकि माउस क्या करता है, ऐसे टैप टैप करोगे, ऐसे एक कर्सर बना होता है, कर्सर को जहाँ मूव करोगे उसको क्लिक कर दोगे तो उसी चीज़ को वो ओपन कर देता है। जैसे मुझे किसी पेंट को ओपन करना है तो मैं पेंट पे जाके ऐसे माउस से टैप करूँगी तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो माउस भी हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन भी, जैसे माउस की ये मॉनिटर करते हैं हम, जैसे मोबाइल है हमारा, मोबाइल को क्या करते हैं, स्क्रीन को ऐसे टैप करके उंगली से चलाते हैं ना, तो ये भी क्या है, टच स्क्रीन भी हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब जॉयस्टिक भी क्या है, जैसे तुमने रिमोट कंट्रोल गाड़ी देखी होगी, वो भी क्या करती है, जॉयस्टिक कैसे काम करती है, माउस की तरह काम करती है ना, इसलिए जॉयस्टिक भी हमारी क्या पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, इन्होंने नोट पूछा तो नोट में क्या आएगा, कीबोर्ड हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन इनपुट डिवाइस। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कोई भी रैंडमली 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उसमें से एक को पिकअप करना होता है। तो इन्होंने पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मोनीटर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है ना, हमने अभी पढ़ा है। लेकिन ये ना मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि मॉनिटर को कई जगह हमें एज ए इनपुट भी दिखाया गया है, तो मॉनिटर को ऐसे भी ट्रीट किया जाता है एज ए इनपुट और आउटपुट। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन को शो करने का काम करता है, जो भी इनपुट डालते हैं वो भी शो करता है, आउटपुट को भी शो करता है, तो इसलिए इसको मोस्टली ऐसे है। लेकिन जब इसका आंसर का बात किया जाता है तो आंसर इसका ऑलवेज किस में आएगा, ये आउटपुट डिवाइस में ही मिलेगा। ऑप्शन जब देखोगे तो ये ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मॉनिटर को क्या बोला जाएगा, आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। OCR यूज टू ट्रांसलेट द प्रिंटर टेक्स्ट टू द मशीन रीडेबल कोड, ये भी सही है। तो इसमें OCR से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, तो OCR से एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो OCR से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल जो भी डेटा होता है, जो मतलब लेजर लाइट के थ्रू काम करते हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल कोड में बदल देता है। तो ये हमने पढ़ा है, ये जितने भी इनपुट डिवाइस है वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से डेटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन रीडेबल कोड में कर देते हैं, क्योंकि OCR भी हमारा क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज डिवाइस एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस आर टू नेम ऑफ द सेम डिवाइस। तो ये फॉल्स है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस अलग है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस अलग है। तो ये ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ तो लेजर लाइट के जो भी डेटा है, जैसे CD के अंदर जो डेटा फैच किया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है OCR। और ये है हमारा OMR का यूज़ किस लिए करते हैं कि जो भी हम, जैसे OMR शीट होती है ऑप्शनल के जो भी है, जैसे कंपटीशन एग्जाम जो भी देते हैं वो हमारा
OMR शीट मिलती है ना, उसमें हम 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक को हमें डार्क करना होता है, तो उसको जो डार्क किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? OMR। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और OCR की होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये करेक्टर को रिकॉग्नाइजेशन करने का काम करता है ये मार्क। तो यहाँ पे जैसे मार्क करते हैं ना, हम एक डॉट को हाईलाइट कर देते हैं, तो उसमें फेड किया जाता है आंसर को कि ABC, मतलब फर्स्ट का आपको ए डार्क मिले तो इसको करेक्ट करना है, अदरवाइज ए डार्क नहीं है तो उसको काट देगा। तो इस तरीके से ये इसका काम करता है। लेकिन OCR में क्या होता है, इसमें करेक्टर लिखे होते हैं, उस करेक्टर को फाइंड आउट करता है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में उस कोड को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, aspect ratio of the monitor in the ratio of the number of horizontal pixel to the number of the vertical pixel। ये सही अभी हमने पढ़ा है कि जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो क्या होता है, रिजोल्यूशन होती है जितने भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल पिक्सल होते हैं उनकी। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ऑप्शन कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। ये फॉल्स है, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हमने रीड किया था क्योंकि उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कीबोर्ड की लाइक द कैप्स लॉक की दैट टर्न ए फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। इन कीज को बोला जाता है जो ऑन ऑफ का काम करते हैं, मतलब एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगी, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगी। जैसे कैप्स की बात करते हैं, कैप्स लॉक की फर्स्ट टाइम हम प्रेस करते हैं तो जो करेक्टर है वो कैपिटल में लिखना शुरू कर देंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है ना। जो की ऑन ऑफ होती है तो उनको क्या बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, उनको टॉगल की बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मॉनिटर टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये सही है क्योंकि मॉनिटर का काम यही होता है कि जो यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। हेडफोन इज़ टाइपली आउटपुट डिवाइस। तो हेडफोन क्या काम करता है, तो देखो हेडफोन क्या काम करता है। हेडफोन हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर से म्यूज़िक को लेके हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, मतलब कंप्यूटर से लेके डेटा को हमारे तक लेके आ रहा है। तो वो क्या काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से फैच करने का काम कर रहा है। तो ये किस में आएगा, आउटपुट डिवाइस में। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द माउस पॉइंटिंग सीन ऑन द डेस्कटॉप इज आल्सो कॉल्ड। ये भी मोस्टली पूछा जाता है, उसको एरो पॉइंटर या कर्सर बोलते हैं। तो जो मॉनिटर की स्क्रीन पे जो माउस का ऐसे इस तरीके से शो करता है माउस हमें, तो इसको एरो जो की होती है एरो पॉइंटर, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस द स्पेशल पर्पज़ ग्राफिक्स। तो प्लॉटर का ही काम इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी स्पेशल पर्पज़ ग्राफिक्स यूज़ की जाती है वो प्लॉटर के थ्रू प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट वट पीपल अंडरस्टैंड इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस्ड। ये ठीक है, जो ट्रांसलेट करता है, जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उसको कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉमन कीबोर्ड इज यूज इन कंप्यूटर इज टू प्ले द म्यूजिक लाइक ए पियानो। फॉल्स है क्योंकि प्राइमरी फंक्शन जो कीबोर्ड का वो टाइपिंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ईजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज। तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन, तो उसमें ईजीएस्ट वे होता है हमारा माउस। माउस के थ्रू हम ये करते हैं। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेक्स रिटेशन नोटेशन। ये सही है। ये ना पूरा जो अभी प्रिंटर को मैं समझाने ही बैठूँ तो पूरा आधा घंटे लग जाएगा। तो प्रिंटर के लिए ना मेरी एक पूरी वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, कैसे लेजर प्रिंटर काम करता है, कितने टाइप का प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो सब हमारे उस वीडियो में आप डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो जो आपको प्रिंटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोयस्टिक इज़ वेरी यूज़फुल इन प्लेइंग स्पीड गेम। ये ठीक है क्योंकि जोयस्टिक का मेजर यूज़ यही होता है कि जो भी वीडियो गेम है उनको खेलने के लिए हमारा इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंटर कैन बी कनेक्ट टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन ए पेपर। ये करेक्ट है क्योंकि प्रिंटर का काम होता है पेपर के ऊपर उसकी आउटपुट लेके आने के लिए, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ द फंक्शन की विच आर यूज टू क्रिएट ए शॉर्टकट।
तो ये क्या होता है, कम्बिनेशन की के थ्रू काम करते हैं। तो शॉर्टकट की क्रिएट करना है, जैसे कम्बिनेशन कैसे, जैसे हमें पता है मेजर शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल+C प्रेस करेंगे तो ये क्या काम करेगा, कॉपी करने का काम करेगा। कंट्रोल+X करेंगे तो ये कट करने का काम करेगा। कंट्रोल+V करेंगे तो पेस्ट करने का काम करेगा। तो ये क्या है, ए एक अलग की है, V एक अलग की है, दो की के कम्बिनेशन क्या करते हैं, उनके फंक्शन को सॉर्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यही इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ ए फ्लैटेबल स्क्रीन इज़ मोस्टली सिमिलर टू द फोटो कॉपिंग मशीन, क्योंकि फ्लैटेबल स्कैनर होते हैं ना, वो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करते हैं। ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ऑफ्टन कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी, ये ट्रू है। नेक्स्ट विच प्रिंटर प्रिंट डेटा और इमेज बाय sparing small drop of the ink at the high speed into the surface of the printer। यहाँ पे वैसे इंकजेट बता देती हूँ, लेकिन आपको वो प्रिंटर वाली पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रिंटर कैसे काम करता है। प्रिंटर पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्पैक्ट का प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट का कौन सा है, कौन सा किस तरीके से काम करता है। तो आप वहाँ से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग की इज़ नॉट ए टॉगल की। टॉगल की का हमने पूछा था कि टॉगल की कौन सी होती है, जो ऑन ऑफ की तरह काम करती है। तो कैप्स लॉक करती है ना ऑन ऑफ की तरह, जैसे ऑन करेंगे तो कैप्स में प्रिंट करना शुरू कर देगी, अदरवाइज स्मॉल में। नम लॉक का भी ऐसे ही है। नम लॉक को क्या करेंगे, जब हम प्रेस करेंगे तो 0 से 9 जो डिजिट है वो काम करना शुरू कर देगी। नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो वो काम नहीं करेगी। स्क्रॉल लॉक भी ऐसे ही काम करते हैं, एक बार प्रेस करने स्क्रॉल लॉक ऑन हो जाता है और दोबारा प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल की है जो, वो टॉगल की तरह काम नहीं करती। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल की। नेक्स्ट है द कीबोर्ड की दैट इन एरो ऑन द जो 4 एरो बनी होती है ऐसे कीबोर्ड पे, तो उनको कौन सी की बोला जाता है, उनको बोला जाता है नेविगेशन की, क्योंकि ये मूव करने का काम करते हैं, इसलिए इनको नेविगेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डैश इज ए लाइट सेंसिटिव पेन लाइक ए डिवाइस। तो लाइट पेन है जो, वो क्या करता है, लाइट सेंसर की तरह काम करता है। जैसे पहले टच स्क्रीन फ़ोन आते थे स्टार्टिंग में, तो उसके साथ एक स्टिक आती थी, उसको लाइट पेन बोला जाता था, जो लेजर लाइट के थ्रू काम करती थी और स्क्रीन पे वो टच करके एज ए सेंसर काम करती थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर आउटपुट होने वाले आउटपुट ऑफ एन इमेज थ्रू एन प्रिंटर इज ऑप्शन कॉल्ड द हार्ड कॉपी, ये ट्रू है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले द फास्ट कंप्यूटर गेम। तो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए कौन से यूज़ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।